काष्ठ पाषाण प्रतिमा के निर्माण, प्रतिष्ठा एवं पूजा की विधि। सूत जी कहते हैं, ऋषियों भगवती वसुंधरा ने जब तीर्थों का महत्व सुना तो वे आश्चर्य एवं प्रसन्नता से भर गई और भगवान वारा से पुनः बोली। धरणी ने पूछा, भगवान आपने मथुरा क्षेत्र की महत्ता जो वर्णन किया उसे सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु मेरे हृदय में एक जिज्ञासा है। प्रभु उसे सविस्तार बताने की कृपा कीजिए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि काष्ठ पाषाण एवं मृतिका के विग्रह के आप किस प्रकार विराजते हैं, अथवा तांबा, कांसा, चांदी और सुवर्ण आदि की प्रतिमा में आपको कैसे प्रतिष्ठित करना चाहिए जिससे वे अर्चाए आपका स्वरूप बन सके। माधव लोग अपने दक्षिण भाग में दीवाल पर अथवा भूमि पर भी आपके श्री विग्रह की रचना करते हैं, मैं उसकी विधि भी जानना चाहती हूँ। भगवान वरा बोले, वसुंधरे, जिस वस्तु या द्रव्यादि से प्रतिमा बनानी हो, पहले उसका शोधन करके उसे लक्षणों के अनुसार चिन्हित करना चाहिए, फिर उसकी शुद्धि कर सविधिक प्रतिष्ठा करानी चाहिए। देवी, इसके पश्चात जन्म मरण रूपी भय से मुक्त होने के लिए उसकी पूजा करनी चाहिए। वसुंधरा, यदि काष्ठमयी प्रतिमा बनानी हो तो महुए की लकड़ी सर्वोत्तम है। महिमा प्रतिमा बन जाने पर उसकी सविधिक प्रतिष्ठा पूजा करें। प्रतिष्ठा के समय अर्चना की जिन वस्तुओं का मैंने वर्णन किया है उन गंध आदि पदार्थों को विग्रह पर अर्पित करना चाहिए। कपूर, कुमकुम, दालचीनी, अगरू, रस, इत्र, चंदन, सिल्हक तथा उसीर आदि सामानों से विवेकशील पुरुष उस प्रतिमा का अनुलेपन एवं पूजन करे। स्वस्तिक वृद्धि का सूचक है, अतः प्रतिमा पर उसका श्रीवत्स का तथा कौस्तुभ मणि का चिन्ह रहना आवश्यक है। फिर विधि पूर्वक उसका पूजन कर अर्चा को दूध से सिद्ध हुई खीर का भोग लगाना चाहिए। ये अत्यंत मंगलप्रद है। तिल के तेल का घी का दीपक पूजा के लिए उत्तम है, उसमें कोई संदेह नहीं। प्राणायाम करके इस मंत्र को पढ़ना चाहिए। वह मंत्र का भाव ये है, भगवान, ये संपूर्ण विश्व आपका ही स्वरूप है, तथापि आपकी स्पष्ट प्रतीति नहीं होती। प्रभु, अब आप सुस्पष्ट रूप से भूमंडल पर पधार कर इस काष्ठमय प्रतिमा में प्रतिष्ठित होइए। काष्ठ की बनी हुई प्रतिमाओं में भगवान की स्थापना की ये विधि है। स्थापना के बाद भगवत प्रेमी पुरुषों के साथ प्रदक्षिणा करनी चाहिए। पूजा के बाद भी दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। मन ही मन ओम नमो नारायण ये मंत्र का उच्चारण करें। प्रतिष्ठित मूर्ति की पूजा नित्य होनी चाहिए। साथ ही इस प्रकार प्रार्थना करें, भगवान, आप मेरे एकमात्र आश्रय हैं। वासुदेव, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इस स्थान का कभी परित्याग न करें। वसुंधरे, फिर उस समय वहाँ अन्य जितने भी भगवत प्रेमी लोग उपस्थित हो वे सभी इस विधि से अर्चा विधि विग्रह की पूजा करें। फिर सबको चंदन, पुष्प, अनुलेपम एवं नैवेद्य द्वारा सविधिक पूजन करना चाहिए। सुंदरी महुड़ी की लकड़ी से प्रतिमा बनाने और प्रतिष्ठा करने का यही विधान है। जो मानव काष्ठ की प्रतिमा स्थापित कर इस विधि के साथ पूजा करता है वह संसार में न जाकर मेरे लोक को प्राप्त होता है। भगवान वराह कहते, वसुंधरे, अब मैं जिस प्रकार पाषाण की बनी हुई प्रतिमाओं में निवास करता हूँ वो बताता हूँ। पाषाण की अच्छी प्रतिमा बनाने के लिए देखने में सुंदर, शल्य रहित एवं भलीभांति शुद्ध की पत्थरों को देखकर उसमें दक्ष कलाकार को नियुक्त करें। सर्वप्रथम उस पत्थर पर एक उजली बत्ती से प्रतिमा चिन्हित करके उसकी अक्षत आदि से पूजा कर उजली बाती से प्रतिमा चिन्हित करके उसकी अक्षत आदि से पूजा कर दीपक दिखाए और दही एवं चावल से बलि देकर प्रदक्षिणा करे। इसके पश्चात ओम नमो नारायण ये मंत्र पढ़कर उसे, भगवान, आप संपूर्ण प्राणियों में श्रेष्ठ एवं परम सिद्ध हैं। सूर्य, चंद्रमा एवं अग्नि आपके ही रूप है। आपसे अधिक विज्ञ चराचर विश्व में अन्य कोई है ही नहीं। भगवान वासुदेव, इस मंत्र के प्रभाव से प्रभावित होकर आप इस प्रतिमा में शनैः शनैः प्रतिष्ठित होकर मेरी कीर्ति को बढ़ाए तथा स्वयं भी वृद्धि को प्राप्त हो। अच्युत, वराह आदि की जय हो, जय हो। आप अपनी अभिष्ट प्रतिमा स्वयं निर्माण कराइए, अभिष्ट प्रतिमा स्वयं निर्मित कराइए। फिर ऐसी धारणा करें कि सारा विश्व एक परम प्रभु भगवान नारायण का ही स्वरूप है। जब मूर्ति बन जाए तो उसे पूर्वाभिमुख रखे।
फिर उज्ज्वल वस्त्र धारण कर रात में उपवास करे, पुनः प्रायः दंत धावन कर और सफेद यज्ञोपवीत पहनकर हाथ में गंधादि लेकर कहे, भगवान जिन्हें स्वरूप एवं माया सबल कहा जाता है, वही आप अखिल जगत के रूप में विराजते हैं। प्रभु, इस प्रतिमा में भी आपका वास है। जगत के कारण, जगत के आकार तथा अर्चा अवतार धारण करके शोभा पाने वाले लोकनाथ, इस प्रकार मैंने आपकी आराधना की है। ये विग्रह भी आपसे रिक्त नहीं है। आदि और अंत से रहित प्रभु, इस जगत की सत्ता स्थिर रहने में आप ही निमित्त है, आप अपराजयी हैं। इस प्रकार भगवत विग्रह की पूजा करें। ओम नमो वासुदेवाय मंत्र पढ़कर प्रतिमा के ऊपर जल छिड़कना चाहिए। सुंदरी, इस प्रकार पाषाण में प्रतिमा में मेरी प्राण प्रतिष्ठा पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में अन्नादि में अधिवासन करना चाहिए। मेरी उपासना में उद्यत रहने वाला जो व्यक्ति मेरी प्रतिमा की स्थापना करता है, वह मुझ भगवान श्रीहरि के लोक में जाता है, ये निश्चित है। स्थापना के दिनों में साधक यव अथवा दूध से बने आहार पर दिन रात व्यतीत करे। इष्ट देव की प्रतिमा प्रतिष्ठित हो जाने पर सायंकाल की संध्या के समय 4 दीपक प्रज्वलित करे। भगवान के आसन के नीचे पंचगव्य चंदन और जल से परिपूर्ण 4 कलश स्थापित करना चाहिए। इस समय सामवेद के गान करने वाले ब्राह्मण वेदध्वनि करे। देवी, जो ब्राह्मण वेद के हजारों मंत्र को पढ़ते हैं, उसके मुख से निकले हुए इस शुभप्रद शाम के स्वर को सुनकर मैं वहां आ जाता हूँ, क्योंकि वेद मंत्र का पाठ मुझे परम प्रिय है। किंतु वहां अनगर्ल प्रलाप नहीं होना चाहिए। पूर्ववर्ती व्यक्ति पूजा के समय इस अर्थ वाले मंत्र को पढ़कर आह्वान करे। भगवान, 6 प्रकार के कर्मों में आपकी प्रधानता है। आप 5 इंद्रियों से संपन्न होकर यहाँ पधारने की कृपा करे कीजिए। जगत प्रभु, आप में सभी वेद मंत्र स्थापित पाए हुए हैं। समस्त प्राणियों की स्थिति भी आप ही है। ये अर्चा आपके रहने का सुरक्षित स्थान है। इसी अर्थ के मंत्र का उच्चारण करते हुए तिल, द्रुत, समिधा और मधु से 108 आहुतियाँ भी देनी चाहिए। देवी, मैं इस विधि के द्वारा प्रतिमा में प्रतिष्ठित हो जाता हूँ। फिर प्रातःकाल स्वच्छ जल में स्नान करें और मंत्र पढ़कर पंचगव्य का पान करें। अनेक प्रकार के गंध पुष्प और लाजा आदि का प्रयोग कर फिर मांगलिक गीत वाद्य के द्वारा प्रतिमा को मध्य भाग में एक ऊंचे स्थान पर स्थापित करें। सब प्रकार के सुगंधों को लेकर फिर प्रार्थना करें। भगवान, जिन्हें लक्षणों से लक्षित देवी लक्ष्मी से सुशोभित तथा सनातन श्रीहरि कहते हैं, वे आप ही तो हैं। प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि परम प्रकाश से सुशोभित होकर आप यहाँ विराजिए। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार भगवान की शैलाचार्य की स्थापना कर उसका अनुलेपन उपटन कराना चाहिए। चंदन कुमकुम आदि से मिला हुआ यक्ष कर्दर्म का उपटन श्रेष्ठ है। इस प्रकार उर्तन अर्पण करके इस अर्थ का मंत्र पढ़ना चाहिए। प्रभु, आप संपूर्ण संसार में प्रधान है तथा ब्रह्मा और बृहस्पति ने आपकी भलीभांति पूजा की है। आप अखिल लोक के कारण एवं मंत्र युक्त हैं। भगवान, मैं आपका इस मंत्र के द्वारा स्वागत करता हूँ। आप यहाँ विराजने की कृपा कीजिए। इस विधि से भलीभांति स्थापना करके गंध एवं फूलों से पूजा करनी चाहिए। मेरे विग्रह पर पहले श्वेत वस्त्र चढ़ाना चाहिए। वस्त्र अर्पण करते समय इस मंत्र का अर्थ मंत्र पढ़े। देवेश, भक्तिपूर्वक वस्त्र आपके लिए अर्पित करता हूँ। विश्वमूर्ते, इस वस्त्र को आप ग्रहण करके मुझ पर प्रसन्न होइए। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। तत्पश्चात कुमकुम और अगरू से मिला हुआ धूप देना चाहिए। धूप देते समय इस अर्थ का मंत्र पढ़ना चाहिए। देवेश, जो आदि रहित पुराण पुरुष तथा संपूर्ण संसार में सर्वोपरि शोभा पाते हैं, वे भगवान नारायण, आप चंदन, मालाएं, धूप और दीप स्वीकार करने की कृपा कीजिए। आपको मेरा निरंतर नमस्कार है। इस प्रकार पूजा करने के पश्चात भगवत प्रतिमा के सामने नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। और प्रापण अर्पण करने का मंत्र पूर्व में बतला दिया गया है, उसी का उच्चारण करके विज्ञ पुरुष उसे अर्पित करे। शरीर की शुद्धि के लिए नैवेद्य के बाद आचमन देना आवश्यक है। शांति पाठ करें, क्योंकि शांति का पाठ करने से संपूर्ण कार्यों में सिद्धि सुलभ हो जाती है।
मंत्र का भाव ये है, जगत प्रभु ओमकार आपका स्वरूप है, आप ऐसी कृपा करें कि राजा, राष्ट्र, ब्राह्मण, बालक, वृद्ध, गौ, कन्याएं तथा पवित्र पतिव्रताओं में भलीभांति शांत रहे, रोग नष्ट हो जाए, किसानों की यहाँ सदा अच्छी फसल उत्पन्न हो, दुर्भिक्ष न रहे, समय पर अच्छी वृष्टि हो और विश्व में शांति बनी रहे। वसुंधरे व्रती पुरुष इस प्रकार की विधि का पालन करते हुए शास्त्र में निर्देश विधि के द्वारा देवेश्वर भगवान की भली प्रकार की आराधना करे। इसके पश्चात ब्राह्मणों को निराहार भाव से भोजन कराए। यदि अपने में शक्ति हो तो गरीबों एवं अनाथों को भी तृप्त करने का प्रयत्न करे। इस विधि से मेरी अर्चना की स्थापना करनी चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप पुरुष मेरे लोक में प्रतिष्ठा पाता है। फिर तो मेरे अंगों पर अजल की जितनी बूंदें गिरती हैं उतने हजार वर्षों तक वह विष्णुलोक में रहने का अधिकारी होता है। भूमि अहंकार से रहित जो व्यक्ति मेरी स्थापना करता है वह मानो अपने 49 पीढ़ी के पुरुषों का उद्धार कर देता है। अध्याय 182 फिनिश। मृण्मय एवं ताम्र प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा विधि। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरा और मृतिका से बनी अपनी प्रतिमा का स्थापन विधान कहता हूँ, सुनो। मृगमयी मूर्ति सुंदर, स्पष्ट और अखंडित होनी चाहिए। यदि काष्ठ न मिल सके तो मिट्टी का अथवा पलाश का विग्रह बनाने का विधान है। कल्याण की कामना वाले विद्वान पुरुष तांबा, कांसा, चांदी, सोना तथा शीशा इन वस्तुओं से भी मेरी सुंदर प्रतिमा का निर्माण कराते हैं। यदि कर्मकांड के संकोच की इच्छा हो तो वेदी पर ही मेरी पूजा की जा सकती है। कुछ लोग जगत में यश फैलाने की कामना से भी मेरी प्रतिमाओं की स्थापना कराते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना अभिष्ट पूरा होने के लिए प्रतिमाएं स्थापित करते हैं। कुछ लोग उत्तम तीर्थ को देखकर वही मेरा पूजन कर लेते हैं अथवा मेरे तेज से प्रकट हुए सूर्य मंडल में ही मेरी आराधना करते हैं। देवी, तुम्हें ऐसा समझना चाहिए कि मैं विभिन्न व्यक्तियों की भावना के अनुसार वहीं उपस्थित हो जाता हूँ और पूजा प्राप्त कर मैं उपासकों को संपूर्ण संपत्तियों से पूर्ण कर देता हूँ। इसमें कोई संशय नहीं। मनुष्य जिस जिस फल का उपदेश रखकर मंत्रों का उच्चारण अथवा विधिपूर्वक कर्मों के संपादन द्वारा मेरी आराधना में लगा रहता है, उसे वह अभिलाषित फल प्रदान प्राप्त हो जाता है। यही नहीं, मेरी कृपा से उसे सर्वोत्तम गति भी प्राप्त हो जाती है। मेरा भक्त प्रतिदिन के नियमित कार्यों में सदा व्यस्त रहते हुए मन में भी मेरी आराधना कर सकता है। मेरे लिए यदि किसी ने श्रद्धा पूर्वक एक अंजलि जल भी अर्पण कर दिया तो मैं उसकी उस भक्ति से संतुष्ट हो जाता हूँ। उसके लिए बहुत से फूलों, जपों एवं नियम की क्या आवश्यकता है। जो अपने अंतकरण को स्वच्छ रखकर नित्य मेरा चिंतन करता है, मैं उसकी भी संपूर्ण कामनाएं पूरी कर देता हूँ और उसे दिव्य एवं मनोरम भोग तथा ज्ञान एवं मोक्ष भी सुलभ हो जाते हैं। वसुंधरे, ये सभी बातें अत्यंत गोपनीय है। मेरे कर्मों में श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति मृगमयी प्रतिष्ठा का निर्माण कर श्रवण नक्षत्र में उसके स्थापन एवं प्रतिष्ठा की तैयारी करे। उससे इसमें भी पूर्वोक्त मंत्रों का उच्चारण कर उसी विधि से स्थापना करनी चाहिए। जल के साथ पंचगव्य और चंदन को मिलाकर उससे मेरी प्रतिमा को स्नान कराए। उस समय कहें, अच्युत जो विश्व की रचना करते हैं तथा जिनकी कृपा से जगत की सत्ता सुरक्षित है, वे आप ही है। भगवान, मुझ पर कृपा करके आप इस मृण्मयी प्रतिमा में प्रतिष्ठित होइए। प्रभो, आप कारण के भी कारण, प्रचंड तेजस्वी, परम प्रकाशमान तथा महापुरुष है। आपको मेरा निरंतर नमस्कार है। ऐसा कहकर उस प्रतिमा की मंदिर में स्थापना करें। यहाँ भी पहले की तरह 4 कलशों का स्थापन करना चाहिए। उन चारों कलशों को लेकर इस भाव का मंत्र पढ़ना चाहिए। भगवान, आप ओमकार स्वरूप है। समुद्र आपका ही रूप है जो वरुण की कृपा प्राप्त करके सम्यक प्रकार से पूजा पाता है तथा उसके हृदय में जलराशि एवं प्रसन्नता भरी रहती है। इस विचार को सामने करके मैं आपको उत्तम अभिषेक अर्पित करता हूँ। जिसकी विशाल भुजाएं हैं, अग्नि, पृथ्वी एवं रस, ये सभी जिनसे सत्तावान बने हैं, ऐसे आपको मैं प्रणाम करता हूँ।
अर्चा विग्रह का इस प्रकार स्नान कराकर पूर्व कथित नियमों के अनुसार चंदन पुष्प माला गुरु धूप कपूर एवं कुमकुम युक्त धूप से ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए पूजन कर न्याय के अनुसार पितृतर्पण करे। फिर वस्त्रार्पण करते समय भी ओम नमो नारायणाय कहकर मंत्र पढ़े। तत्पश्चात नैवेद्य अर्पित करे और पूर्वोक्त मंत्र से पुनः वाचमन देकर शांति पाठ करे। मंत्र का भाव यह है, देवताओं ब्राह्मणों क्षत्रियों और वैश्यों को शांति सुलभ हो। वृद्ध और बाल वृंद उत्तम शांति प्राप्त करे। भगवान पर्जन्य जल की वृद्धि करे और वह पृथ्वी धान्यों से परिपूर्ण हो जाए। इस अर्थ वाले मंत्र से विधि पूर्वक शांति पाठ करना चाहिए। तत्पश्चात श्री हरि में श्रद्धा रखने वाले ब्राह्मणों का पूजन कर उनकी वंदना करे और पूजा की त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना कर विसर्जन करे। विसर्जन के बाद वहाँ जितने लोग हो उसका उचित सत्कार करना चाहिए। यदि किसी को मेरा सायुज्य प्राप्त करने की इच्छा हो तो वह गुरु की भी विधिपूर्वक पूजा करे। जो व्यक्ति शास्त्र विहित कर्मों को संपन्न कर भक्ति के साथ गुरु की पूजा करता है वह मानो निरंतर मेरी ही पूजा करता है। यदि कोई राजा किसी पर प्रसन्न होता है तो बड़ी कठिनता से उसे कहीं एक गांव दे पाते हैं, किंतु गुरु यदि किसी प्रकार प्रसन्न हो जाए तो उनकी कृपा से ब्रह्मांड पर्यंत पृथ्वी सुलभ हो जाती है। सुबह मैंने जो बात कही है वह सभी शास्त्रों का निश्चयोत है। कल्याणी संपूर्ण शास्त्रों में गुरुदेव के पूजन की समुचित व्यवस्था दी गई है। जो मनुष्य इस विधि से मेरी प्रतिष्ठा करता है उसके इस प्रयास से दोनों कुलों की 21 पीढ़ियां तर जाती है। पूजा करते समय मेरे विग्रह पर भी जितनी जल बिंदुएं गिरती हैं उतने हजार वर्षों तक वह व्यक्ति मेरे लोक में आनंद भोगता है। भूमि मैं तुमसे मृतिका से बनी हुई मूर्ति के प्रतिष्ठा का वर्णन कर चुका। अब जो संपूर्ण भागवत पुरुषों के लिए प्रिय है वह दूसरा प्रसंग तुम्हें सुनाऊंगा। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे मेरी ताम्र की सुंदर एवं चमकीली अर्चा का निर्माण कराकर समुचित उपचार पूर्वक मंदिर में ले आए और उत्तराभिमुख रखे। फिर चित्रा नक्षत्र में उसका अन्नादिवासन अनेक प्रकार से गंधों एवं पंचगव्य से मिश्रित जल से मेरी प्रतिमा को स्नान कराए। स्नान करने के मंत्र का भाव ये है, भगवान जो जगत के एकमात्र तत्व तथा उसके आश्रय हैं वे आप ही हैं। आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करके यहाँ पधारिए और 5 भूतों के साथ इस ताम्र की प्रतिमा में प्रतिष्ठित होकर मुझे दर्शन दीजिए। यशस्विनी इस प्रकार प्रार्थना पूर्वक प्रतिमा स्थापित कर पूर्वोक्त विधि के क्रम से अधिवासन समापक पूजा संपन्न करे। दूसरे दिन सूर्योदय होने पर वेद की ऋचा से शुद्धि करके मंत्र पूर्वक मूर्ति को स्नान कराए। उपस्थित ब्रह्म मंडली वेद ध्वनि करे और मांगलिक वस्तुएं मंडप में रखी जाए। पूजा करने वाला व्यक्ति सुगंधित द्रव्य से युक्त जल लेकर इस भाव के मंत्र को पढ़ता हुआ मेरी प्रतिमा को स्नान कराए। भाव ये है, ओमकार स्वरूप प्रभु जो सर्वोपरि विराजमान है, सर्व समर्थ है, जिनकी शक्ति पाकर माया बलवती हुई है तथा जो यौगिक शक्ति के शिरोमणि है वे पुरुष आप ही तो है। प्रभु मेरे कल्याण के लिए यथाशीघ्र यहाँ पधारियो और इस ताम्रमय प्रतिमा में विराजने की कृपा कीजिए। ओमकार स्वरूप भगवान आप परम पुरुष हैं। सूर्य चंद्रमा अग्नि वायु श्वास एवं प्रश्वास ये सभी स्वयं आप ही तो है। इसी प्रकार गंध पुष्प एवं दीपक से अर्चना करनी चाहिए। स्थापना के मंत्र का भाव ये है, तीनों लोकों के प्रतिपालक पुरुषोत्तम आप
प्रकाश के भी प्रकाशक, विज्ञानमय, आनंदमय एवं संसार के प्रकाशक है। भगवान आप आइए और इस प्रतिमा में सदा के लिए विराजिए और कृपा कर मेरी रक्षा कीजिए। वैष्णव शास्त्रों में जो नियम बताए गए हैं उसके अनुसार इस मंत्र को पढ़कर स्थापना करनी चाहिए। फिर हाथ में निर्मल श्वेत वस्त्र लेकर कहे, संपूर्ण विश्व पर शासन करने वाले प्रभु आप ओमकार स्वरूप परम पुरुष परमात्मा जगत में एकमात्र तत्व एवं शुद्ध स्वरूप है। ऐसे आप पुरुषोत्तम को मेरा नमस्कार है। मैं आपको ये सुंदर वस्त्र अर्पित करता हूँ, आप इन्हें स्वीकार करने की कृपा कीजिए। पृथ्वी मेरे कर्म में परायण रहने वाला मानव प्रतिमा को वस्त्रों से आच्छादित कर फिर विधि पूर्वक मेरी अर्चना करे। गंध एवं धूप आदि से पूजा करने के उपरांत नैवेद्य अर्पण करे। तत्पश्चात शांति पाठ कराया जाए। शांति मंत्र का भाव यह है, देवताओं और ब्राह्मणों के लिए उत्तम गति, उत्तम शांति सुलभ हो। राजा, राष्ट्र, वैश्य, बालक, धान्य व्यापार एवं गर्भिणी स्त्रियां सब में सदा शांति बनी रहे। देवेश आपकी कृपा से मैं कभी अशांत न हो। शांति पाठ के पश्चात ब्राह्मणों की पूजा कर भोजन, वस्त्र एवं अलंकारों के द्वारा गुरु की पूजा करनी चाहिए। जिसने गुरु की पूजा की उसने मेरी ही पूजा की। जिसने व्यवहार से गुरु संतुष्ट न हुए, जिसके व्यवहार से गुरु संतुष्ट न हुए उनसे मैं भी बहुत दूर रहता हूँ। जो मनुष्य इस विधि के अनुसार मेरी स्थापना करता है उसके इस कार्य से 36 पीढ़ियाँ तर जाती है। भद्रे तांबा की प्रतिमा में मेरे स्थापन की ये विधि है जिसे तुम्हें बतला दिया। इसी भांति सभी प्रतिमाओं की पूजा का प्रकार मैं तुम्हें बता दूंगा। पृथ्वी मुझे स्नान कराते समय जल की जितनी बूंदें मूर्ति के ऊपर गिरती है, प्रतिष्ठा करने वाला व्यक्ति उतने वर्षों तक मेरे लोक में निवास पाता है। अध्याय 183-184 समाप्त। कांस्य प्रतिमा स्थापन की विधि। भगवान वराह कहते हैं, सुंदरी कांस्य धातु से स्वच्छ सुंदर सभी अंग संपन्न प्रतिमा बनवाकर ज्येष्ठ नक्षत्र में मूर्ति को घर पर लाकर मांगलिक ध्वनि के साथ उसकी भी प्रतिष्ठा करनी चाहिए। मेरी प्रतिमा के प्रवेश काल में विधि के अनुकूल अर्घ्य लेकर मंत्र पढ़ना चाहिए। उसका भाव यह है, जगत प्रभु जो संपूर्ण यज्ञों में पूजा प्राप्त करते हैं, योगी जन जिनका ध्यान करते हैं, जो सदा सबकी रक्षा करते हैं, जिनकी इच्छा पर विधि विश्व की सृष्टि पालन आदि निर्भर है, तथा जो महान आत्मा एवं सदा प्रसन्न रहते हैं वे आप ही है। भगवान आप बलि प्रकार से मेरी ही पूजा स्वीकार कर प्रसन्नतापूर्वक इस विग्रह में विराजिए। फिर अर्घ्य देखकर शास्त्रीय विधि का पालन करते हुए मूर्ति के मुख को उत्तर की ओर करके रखे। प्रतिष्ठा के समय पंचगव्य सभी प्रकार के चंदन, लाजा एवं मधु से संपन्न 4 कलशों को स्थापित करने की विधि है। पवित्रात्मा पुरुष को चाहिए कि सूर्यास्त हो जाने पर मेरी ये प्रतिमा पूजा करने के विचार से वहीं रख दे। साथ ही भगवान निमित्त उन शुद्ध कलशों को उठाकर विग्रह के पास ओम नमो नारायण कहकर रखना चाहिए। तत्पश्चात आगे का मंत्र पढ़ना चाहिए। मंत्र का भाव यह है, भगवान ब्रह्मांड एवं युग का आदि और अंत आपके ही रूप है। आपके अतिरिक्त विश्व में कहीं कुछ भी नहीं है। लोकनाथ अब आप यहाँ आ गए हैं, अतः सबके लिए विराजिए। प्रभु आप संसार रूप से विकार, परमात्मा रूप से निराकार निर्गुण होने से आकार शून्य तथा मूर्तिमान होने से साकार भी है। आपको मेरा प्रणाम है। पृथ्वी दूसरे दिन प्रातः सूर्य उदय होने पर अश्विनी मूल अथवा तीनों उत्तरा नक्षत्र से युक्त मुहूर्त में पूर्वोक्त विधान के अनुसार मुझे मंदिर के द्वार देश पर स्थापित करे। सब प्रकार से शांति करने के लिए जल, गंध और कलश फल के साथ ओम नमो नारायण उसका उच्चारण कर प्रतिमा को भीतर ले जाए। कलशों में चंदन युक्त जल भर कर उसे अभिमंत्रित करे, फिर उसी जल से स्नान कराए। संपूर्ण अंगों को शुद्ध करने के लिए
मंत्र पूर्वक जल का आह्वान करें। मंत्र का भाव यह है, पुरुषोत्तम आपको नमस्कार है। भगवान ऐसी कृपा करे कि समस्त सागर, सरिताएं, सरोवर तथा पुष्कर आदि जितने तीर्थ है वे सभी यहाँ आए, जिनसे मेरे अंग शुद्ध हो जाए। तत्पश्चात उपासक भक्तिपूर्वक प्रतिमा को स्नान कराकर सविधिक अर्चन कर गंध, धूप, दीप आदि से पूजा कर वस्त्र अर्पित करे। साथ ही ये मंत्र बड़े ओमकार स्वरूप देवे से ये सूक्ष्म, सुंदर एवं सुखदायी वस्त्र आपकी सेवा में उपस्थित है, आप इन्हें स्वीकार करें। आपको मेरा नमस्कार है। वेद, उपवेद और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये सभी आपके रूप है और सभी आपकी आराधना करते हैं। पृथ्वी आप मंत्र के विशेषज्ञ व्यक्ति विधि के साथ पूजा करके मुझे अलंकृत करने के बाद नैवेद्य अर्पित कर आचमन कराए, फिर शांति पाठ करे। शांति पाठ के मंत्र का भाव यह है, विद्या वेद ब्राह्मण संपूर्ण ग्रह, नदियाँ, समुद्र, इंद्र, अग्नि, वरुण, आठों लोकपाल आदि देवता ये सभी विश्व में शांति प्रदान करे। भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान आप सर्वत्र व्याप्त, मनोहर और यम यथार्थ, अहिंसा, सत्य वचन एवं ब्रह्मचर्य स्वरूप है। ऐसे ओंकार में आप परम पुरुष के लिए मेरा नमस्कार है। फिर मेरी प्रदक्षिणा, स्तुति तथा अभिवादन करें। इसके पश्चात भगवान श्री हरि में श्रद्धा रखने वाले ब्राह्मणों की पूजा कर उन्हें भी तृप्त करे। कमलनयने विप्रवर्ग शांति कलश का जल लेकर प्रतिमा पर सिंचन करे। साधक को ब्राह्मणों, मेरे भक्तों एवं गुरुजनों की निंदा नहीं करनी चाहिए। प्रतिष्ठा के समय मेरे अंगों पर जल की जितनी बूंदें गिरती है उतने हजार वर्षों तक वह व्यक्ति विष्णुलोक में रहने का अधिकारी हो जाता है। जो मनुष्य इस विधि से मेरी स्थापना करेगा उसे मानो अपने मातृपक्ष एवं पितृपक्ष दोनों कुलों के पितरों का उद्धार कर दिया। भद्रे कांस्य धातु से निर्मित मेरी प्रतिमा की जैसे प्रतिष्ठा करनी चाहिए वह बात मैं तुम्हें बता चुका। अब ऐसे ही चांदी से बनी मूर्ति की भी स्थापना होती है, वह आगे बताऊंगा। अध्याय 185 समाप्त। रजत स्वर्ण प्रतिमा के स्थापन तथा शालिग्राम और शिवलिंग की पूजा का विधान। भगवान वराह कहते, वसुंधरे इसी प्रकार मेरी चांदी तथा स्वर्ण से भी प्रतिमा बनाने एवं उसकी प्रतिष्ठा करने का विधान है। मूर्ति निर्माण एवं प्रतिष्ठा उसी प्रकार की जानी चाहिए जैसे ताम्र या कांसे की विधि है। वसुंधरे इसमें भी पूजा अर्चा, कलश स्थापन एवं शांति पाठ का भी पूर्वोक्त विधान ही अनुष्ठित होना चाहिए। पृथ्वी बोली, माधव आपने स्वर्ण आदि से बनी हुई जिन प्रतिमाओं की बात बताई है प्रायः उन सभी में आपका निवास है वह, पर शालिग्राम शिला में आप स्वभावतः सदा निवास करते हैं। प्रभु मैं ये जानना चाहती हूँ कि गृह आदि में साधारण रूप से जिनकी पूजा करनी चाहिए अथवा विशेष रूप से कौन देवता पूज्य है, आप मुझे इसका रहस्य बताने की कृपा करें। साथ ही मुझे ये भी स्पष्ट करा दीजिए कि शिव परिवार के पूजन में कितनी संख्याएं होनी आवश्यक है। भगवान वराह कहते, वसुंधरे गृहस्थ के घर में 2 शिवलिंग, 3 शालिग्राम की मूर्तियाँ, 2 गोमती चक्र, 2 सूर्य की प्रतिमा, 3 गणेश तथा 3 दुर्गा की प्रतिमाओं का पूजन करना निषिद्ध है। विषम संख्या युक्त शालिग्राम की पूजा नहीं करनी चाहिए। युग्म में भी 2 की संख्या नहीं होनी चाहिए। विषम संख्यक शालिग्राम की पूजा निषिद्ध है, पर विषम में भी 1 शालिग्राम का पूजन विहित है, इसमें विषमता का दोष नहीं है। अग्नि से जली हुई तथा टूटी फूटी प्रतिमा की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि घर में ऐसी मूर्तियों की पूजा करने से गृह स्वामी के मन में उद्वेग या अनिष्ट होता है। शालिग्राम की मूर्ति यदि चक्र के चिन्ह से युक्त हो तो खंडित होने पर भी उसकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वह टूटा फूटा दिखने पर भी शुभप्रद माना जाता है। देवी, जिसने शालिग्राम की 12 मूर्ति का विधिवत पूजन कर लिया, अब मैं तुम्हें इसका पुण्य बताता हूँ। यदि 12 करोड़ शिव के लिंगों का सोने के कमल पुष्प चढ़ाकर 12 कल्पों तक पूजन किया जाए, उससे जितना पुण्य प्राप्त होता है उतना पुण्य केवल एक दिन 12 शालिग्राम की पूजा करने से होता है। श्रद्धा के साथ जो शालिग्राम का अर्चन करने वाला जो फल पाता है उसका वर्णन मेरे लिए 100 वर्षों में भी संभव नहीं है। अन्य देवताओं की तथा मणि आदि से बने हुए शिवलिंगों की पूजा सर्वसाधारण व्यक्ति कर सकते हैं, पर
शालिग्राम की पूजा स्त्री एवं हीन अपवित्र व्यक्तियों को नहीं करनी चाहिए। शालिग्राम के चरणामृत लेने से संपूर्ण पाप भस्म हो जाते हैं। शिवजी पर चढ़े हुए फूल, फल, नैवेद्य पत्र एवं जल ग्रहण करना निषिद्ध है। हाँ, यदि शालिग्राम की शिला से उसका स्पर्श हो जाए तो वह सदा पवित्र माना जा सकता है। देवी, जो व्यक्ति स्वर्ण के साथ किसी भगवत पुरुष को शालिग्राम की मूर्ति का दान करता है, उसका पुण्य कहता हूँ सुनो वसुंधरे। उसे वन एवं पर्वत सहित समुद्र पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी सत्पात्र ब्राह्मण को देने का पुण्य प्राप्त होता है। यदि शालिग्राम की मूर्ति के मूल्य का निश्चय करके कभी कोई उसे बेचता और खरीदता है तो वे दोनों निश्चय ही नरक में जाते हैं। वस्तुतः शालिग्राम के पूजन के फल का वर्णन तो कोई 100 वर्षों में भी नहीं कर सकता। अध्याय 186 फिनिश।